हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग क्लास 4 बिहार बोर्ड के हिंदी के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। और आज का जो चैप्टर है वो है चार मित्र। मित्र किसको को बोलते हैं? दोस्त को बोलते हैं। इसमें चार मित्र जो है वो एक जंगल में झील के किनारे रहते थे। उसमें चारों मित्र में छोटा सा भूरा सा चूहा था, एक काला कलूटा कौवा था, एक कछुआ था और एक हिरन था। ये चारों मित्र थे और आपस में बहुत मिलजुल के रहते थे। कभी भी झगड़ा नहीं होता था। मतलब इन लोगों के मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था। बहुत प्रेम से ये लोग, सच्ची मित्रता जो होती है सो थी। बहुत प्रेम से ये लोग आपस में हिल मिल कर रहते थे। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गया पर हिरन नहीं आया। एक दिन क्या होता है कि ये जो चारों मित्र थे उसमें से तीन मित्र, जिसमें कौवा था और चूहा था, कछुआ था, ये सब बैठा हुआ था। लेकिन चौथा मित्र जो हिरन है वो वापस नहीं आया था। मतलब हर शाम सभी लोग अपना वो करते थे, जैसे भोजन की तलाश में जाते थे और शाम में सभी एक साथ झील के किनारे, मतलब घर जो था वो झील के किनारे इन लोगों का था। हिरन नहीं आ रहा है तो ये लोग, मतलब घंटों बीत गया इंतज़ार करते करते, लेकिन हिरन नहीं आया। तब इन लोगों को लगा कि लगता है हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है। चूहे ने चिंतित होकर कहा। जैसे आप लोग स्कूल आते हो तो स्कूल के छुट्टी का टाइम जो है 3 बजे है, तो 3 बजे अगर आप 3 बजे के बाद अपने घर 3 बज के 10 मिनट पे 15 मिनट पे नहीं पहुंचते हो तो घर पे माता पिता है या जो भी दोस्त है, भाई बहन है, उसको चिंता होती है ना। तो इसी तरह इनके मित्र को, तीनों मित्र को बहुत चिंता हो रही थी। तो क्या होता है कि इन लोगों को लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, नहीं तो अभी तक क्यों नहीं आया हमारा मित्र। कोई ना कोई मुसीबत ज़रूर आ गया होगा जिसकी वजह से अभी तक नहीं आया है। हाँ, कौवे ने कहा, हो सकता है कि उसे किसी शिकारी ने पकड़ लिया हो। कछुए ने कौवे से कहा, तुम उड़कर चारों तरफ देखते हुए हिरन का पता लगा सकते हो। मैं देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर कौवा हिरन की खोज में उड़ गया। अब चारों मित्र में से एक कौवा था, तो कौवा तो उड़ सकता है ना। तो कौवा को बोला गया कि जाओ तुम जाके उड़ के देखो कि हिरन आखिर कहाँ फंसा है। तो वह तुरंत तैयार हो जाता है कौवा, क्योंकि मित्रता जो थी वो सच्ची मित्रता थी। कौवा उड़ के चारों तरफ हिरन का पता करने लगता है, देखने चला जाता है। ऐसा कहकर कौवा उड़ जाता है और हिरन को पुकारता है और बुला रहा था कि प्यारे हिरन, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। वह हिरन की आवाज़ थी, बचाओ मुझे बचाओ। हिरन कह रहा था, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। अब यह अपने मित्र को बहुत प्यार से पुकार रहा था कि प्यारे हिरन, तुम कहाँ हो। बहुत देर तक पुकारने के बाद इसको आवाज़, हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। वो हिरन की आवाज़ थी और हिरन बोलता है कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ। ओहो, तो तुम यहाँ हो। मैं न जाने कब से तुम्हें खोज रहा हूँ, कौवे ने कहा। हिरन एक जाल में फंसा हुआ था। अपने दोस्त को देख हिरन के आंखों में आंसू भर आए। कौवे ने दुखी होकर कहा, तुम तो जाल में फंसे हो। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्त चूहे के पास जाता हूँ और उसे लेकर वापस आता हूँ। अब देखता है कि यह तो हमारा मित्र जो है वो जाल में फंसा है और अपने दोस्त को देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। जैसे हम लोग भी कोई मुसीबत में होते हैं या कुछ भी चोट वोट कुछ भी लग जाता है, गिर जाते हैं, तो कोई अपने प्रिय को देखते हैं अपने सामने तो रोना आ जाता है ना। जैसे मम्मी के पास जाते हैं तो रोना आने लगता है ना। इसी तरह इन लोगों का तो कोई मम्मी पापा कोई था नहीं, ये चारों मित्र ही थे। तो ये चारों ही एक साथ रहते थे। तो जब ये हिरन अब कौवे को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वह बोलता है कि रुको, तुम घबराओ नहीं। कौवे ने कहा उसको कि तुम जाल में फंसे हो तो ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए चूहे के पास जाता हूँ और उसे वापस लेकर आता हूँ। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। कौवे ने हिरन को खोज निकालने के लिए
उसे जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों को कह सुनाई। और कौवा जाके अपने मित्रों को बताता है, दोनों मित्रों को, कि हिरन जो है वो जाल में फंस गया है, और सारी बात जो है वो बताता है। इस पर कछुए ने झटपट एक उपाय सोची और कहा, साथ ही उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, चूहा जाल काट कर हिरन को आज़ाद करा सकता है। हाँ क्यों नहीं, चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे। अब कछुआ जो है एक तरकीब सोचता है कि चलो चूहे को तो काटने आता है, चूहा जाल को काट देगा और हिरन को आज़ाद करा सकता है। चूहा भी तैयार हो जाता है कि क्यों नहीं, बिल्कुल। लेकिन तभी एक फिर से ये सोचने लगते हैं कि आज़ाद तो करा सकता है, लेकिन फिर हम वहाँ तक जाएंगे कैसे, चूहा बोलता है। तो फिर वो कौवा बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूँगा, तो आओ चलो। चूहे ने कहा और उचक कर कौवे की पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुँचा। चूहे ने जाल काट कर हिरन को आज़ाद कर दिया। इसी बीच कछुआ भी वहाँ आ पहुँचा और यह जो चूहा था, वो चूहे को कौवा अपनी पीठ पे बैठा लेता है और उसको वहाँ पर ले जाता है। थोड़ी ही देर में ये लोग हिरन के पास पहुँच जाते हैं। इसी बीच कछुआ भी अपना बेचारा आता है, वहाँ पे पहुँचता है। कछुए को देखकर चूहे ने कहा, तुम्हें यहाँ देखकर हमें अच्छा लगा, किंतु यह बात ठीक नहीं हुई। शिकारी के आने पर हम लोग मुसीबत में पड़ सकते। कछुआ के बारे में पता है ना, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। तो मित्र को लगा कि सारे मित्र को कि तुम अच्छा किए हो कि आ गए हो, लेकिन डर इस बात का है कि हो सकता है कि हम मुसीबत में फंस सकते हैं अगर शिकारी आ जाए तो। अचानक से वही होता भी है, किसी के आने की आहट जो है सुनकर चारों जो है एकदम से चुप हो जाते हैं और देखते हैं कि वो जो है हिरन जो है सो उधर से चला आ रहा है। शिकारी पर नज़र पड़ते ही कौवा उड़कर एक पेड़ की डाली पर जा बैठा। और कौवा को उड़ने आता है, तो कौवा जाके एक पेड़ की डाली पे उड़ के बैठ जाता है। चूहा जो था छोटा सा, वो एक बिल में घुस जाता है, क्योंकि चूहा बिल में घुस जाता है पता ही है। और हिरन जो है, हिरन का जाल कटा चुका था। और हिरन के बारे में पता होगा आप लोगों को, हिरन बहुत तेज़ दौड़ता है। तो हिरन जो है चौकड़ी मारता हुआ पल भर में ही गायब हो जाता है, मतलब भाग जाता है। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता, वो तो बहुत धीरे चलता है, जैसे तैसे बेचारा झाड़ी की ओर रेंगने लगता है। शिकारी जाल खाली देखकर भौचक्का रह जाता है। वो चकित होकर इधर उधर देखने लगता है। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और घास के फंदे में लपेटकर धनुष पर लटकाकर घर की ओर चल दिया। और अब क्या होता है कि ये जो शिकारी था, इसकी निगाह उस जाल पे पड़ती है, तो ये सोचता है कि अरे जाल खाली कैसे है। फिर वह इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखने के क्रम में उसको दिखता है कि कछुआ जो है वह कछुआ जो है रेंगते हुए जा रहा है। कछुए को पकड़ लेता है और घास का जो फंदा था, उस घास के फंदे में लपेट कर और धनुष पर लटकाकर घर की ओर जो है चल देता है। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा सारी घटना को देख रहा था। उसने अपने दोस्तों को पुकारा और सारी बात बताई। अरे कौवे भाई, हिरन भाई, अब क्या किया जाए। चूहे ने कहा, कछुए को आज़ाद कैसे कराया जाए। अब वह अपने दोस्तों को पुकारता है और सारी बात बताता है कि अब तो पकड़ा गया, अब उसको कैसे बचाया जाए। और सभी मिलके मतलब सोचते हैं तरकीब कि अब कैसे इसको आज़ाद कराया जाए। कौवे ने कहा, हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ। शिकारी के रास्ते पर किसी तलैया के किनारे हिरन बेहोश होकर पड़ जाए, मैं उसके माथे पर बैठकर चोंच मारूंगा। इससे शिकारी हिरन को मरा हुआ समझेगा, तो फिर वह कछुए को छोड़कर हिरन के लिए दौड़ेगा। इसी बीच चूहा घास का फंदा काट देगा और कछुआ आज़ाद हो जाएगा। अब यह इसको तरकीब बताता है कि कोई तलैया के किनारे, क्योंकि तलैया के किनारे इसलिए ताकि वो पानी में चला जाएगा तो कछुआ, तो फिर वो जो शिकारी था उसको पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए बोला कि किसी तलैया के किनारे जो शिकारी घर जा रहा होगा उस रास्ते में पड़ेगा, वहाँ पे जाके हिरन जो है सो जाएगा। इस तरह से सो जाएगा कि लगेगा जैसे वो जिंदा नहीं है, मरा हुआ है। और मैं, कौवा बोलता है कि मैं उसको खोदने लगूंगा, जिससे उसको लगेगा, चोंच मारूंगा, मतलब चोंच मारूंगा तो उसको लगेगा शिकारी को कि हिरन मरा हुआ है, और वह कछुआ को छोड़ के हिरन के लिए दौड़ेगा। तब तक तुम, चूहा को बोलता है कि तुम उसका जाल जो है वो घास का जो फंदा था उसको काट देना, और उसके बाद वो चला जाएगा, कछुआ जो है आज़ाद हो जाएगा।
मान ले कहीं उसने हिरन को पकड़ लिया। चूहे ने पूछा, अरे नहीं तुम चिंता नहीं करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। हिरन ने कहा। हिरन शिकारी के रास्ते में जाकर आराम से पड़ गया और हिरन को पूरा मतलब अपने पे कॉन्फिडेंस था, हिरन तेज दौड़ता भी है बहुत। तो हिरन बोला कि तुम चिंता नहीं करो, मुझे वो नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। हिरन शिकारी के रास्ते में जाके वही करता है, आराम से पड़ जाता है। हिरन उसे देखते ही शिकारी खुश होते हुए सोचा, कितना मोटा ताजा हिरन। उसने धनुष को जमीन पर रखा और हिरन की ओर दौड़ा। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और घास के फंदे को काटकर कछुए को आज़ाद कर दिया। कछुआ पास के तलैया में घुस गया। उधर हिरन ऐसे दौड़ा कि शिकारी उसकी दुम भी न पकड़ सका। अब वही होता है कि शिकारी उसके मतलब जाल में जो है फंस जाता है। शिकारी क्या सोचता है, क्योंकि अरे इतना मोटा सा हिरन है, वह हिरन को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। और जब भी वो दौड़ता है कि इधर जो घास में कछुआ लपेटा हुआ था, घास को काट देता है चूहा और कछुआ उस तलैये में पानी में चला जाता है। और हिरन इतना तेज भागता है कि शिकारी उसको क्या, उसकी दुम को भी नहीं पकड़ सका। वह खाली हाथ धनुष के पास लौट आया। अब फिर नहीं पकड़ पाया तो सोचा चलो खाली हाथ जो धनुष रखा था जिसमें कछुआ था उसकी तरफ लौट आता है। अब क्या, यह क्या, वह चीखा, कछुआ नदारद, इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा, आज तो दिन ही खराब है। पछताता हुआ शिकारी घर की ओर चल पड़ा। अब देखता है कि कछुआ भी नदारद है, कछुआ भी नहीं है। अब सोचता है कि अरे इतना सुस्त जानवर होता है कछुआ, यह कैसे भाग गया। फिर सोचता है कि चलो हमारा किस्मत ही आज ख़राब है। कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ें नहीं मिलती है तो सोचते हैं हम कि हमारी किस्मत ही ख़राब थी इसलिए ये चीज़ नहीं मिला। अब वह वही सोच लेता है। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ जो है सभी छिप छिप के शिकारी को देख रहे थे। वह चला गया तो वे सब ठाठ से बाहर निकले। फिर चारों मित्र चल दिए झील के किनारे। और ये विष्णु शर्मा के पंचतंत्र से लिया हुआ कहानी है, चार मित्र। विष्णु प्रभाकर द्वारा संपादित एवं प्रकाशन विभाग द्वारा सरकार द्वारा प्रकाशित सरल पंचतंत्र का संक्षिप्त रूप जो है ये है। इसमें कुछ कठिन शब्द है जिसका अर्थ अगर आपको नहीं पता होगा तो इसको देख लेते हैं। शिकारी जो होता है, शिकार करने वाले को शिकारी कहते हैं। चौकरी भरना मतलब कूदते फांदते हुए दौड़ना था ना कि हिरन चौकरी मारता हुआ भाग जाएगा, तो वही कूदते फांदते हुए दौड़ना। दुम पूँछ को बोलते हैं, जो पूँछ होता है जानवर का उसको बोलते हैं। नदारत मतलब गायब, भौचक रहना मतलब हैरान हो जाना। जैसे वह नहीं देखता है कछुआ को कि कछुआ चला गया, नदारत है मतलब गायब है, तो वो भौचक रह जाता है ना, हैरान रह जाता है कि आखिर ये कछुआ कैसे भाग सकता है। तो चलिए इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया। क्वेश्चन आंसर आप लोग करिएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन आंसर नहीं बनता है फिर नीचे कमेंट में लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में, फिर मैं वीडियो जो है उस पर भी बना दूंगी। तो आज का क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।